5 मिनट में बन जाने वाला ये बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा जो आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी रख कर दे सकते हैं। बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है और इतना ज़्यादा मज़ेदार बनता है कि आप इसको एक बार बनाएंगे तो बच्चे रोज़ाना इसको बनवाने की फरमाइश करेंगे। चिकन की फिलिंग को बनाकर 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख दें और जब दिल करे आप ये बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा 5 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ले ली है और चिकन को मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब मैं इस चिकन को एक बोल के अंदर ऐड कर देती हूँ और यहाँ पर मैंने ले लिया है चिकन टिक्का मसाला। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं इसमें चिकन टिक्का मसाला ऐड करूँगी। अभी मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें बाद में और ऐड कर दिया था। और इसके साथ ही 3 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर देती हूँ दही ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये तकरीबन 1 पाव के करीब चिकन है, उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला ऐड किया है और 3 टेबल स्पून हमने इसमें दही ऐड की है। तो यहाँ पर मैंने देखिए थोड़ा सा और चिकन टिक्का मसाला इसमें ऐड कर दिया है। इसके अलावा हमने इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, बस हमने इसमें 2 चीज़ें ऐड करके इसको हम आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ देते हैं ताकि चिकन के अंदर तक सारा मसाला चला जाए। आधे घंटे बाद मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 बंच बारीक कटा हुआ लहसुन और लहसुन को हमने हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से देखिए लहसुन को भी हमने फ्राई कर लिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ मैरिनेटेड चिकन के ऊपर मसाला लगा के इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब हमने इसमें चिकन ऐड कर दी है। चिकन ऐड करके इसको अच्छी तरह से इसमें हम फ्राई कर लेते हैं। इतना फ्राई कर लेंगे कि चिकन अपना पानी छोड़ दे। हम इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे, चिकन के अपने पानी में ही इसको पका लेंगे और इसको हम साइड पे रख देंगे। आप चाहें तो आप इसको स्टोर करके 1 हफ्ते पहले रख सकते हैं और जब दिल करे आप ये ब्रेड पिज़्ज़ा बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ब्रेड के 5 से 6 स्लाइस ले लिए हैं और इनको हम इस तरह से कट कर लेते हैं। इनके कॉर्नर कट करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने ब्रेड को इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट करना है। इस तरह से बहुत ही जल्दी पिज़्ज़ा बन के तैयार हो जाता है और इसको ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप देखिएगा कितना शानदार पिज़्ज़ा बन के तैयार होगा। तो देखिए इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हमने ब्रेड को कट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर एक बाउल रख लिया है, इसके अंदर मैं एक अंडा ऐड कर देती हूँ। मैंने जो अंडा ऐड किया है वो बड़े साइज़ का है, आपका अगर अंडा छोटे साइज़ का हो तो आप 2 अंडे ऐड कर सकते हैं। 1/2 टी स्पून नमक ऐड कर दिया है, 1/2 टी स्पून पिसी हुई काली मिर्चें ऐड कर दी हैं और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से अंडे में मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर जो हमने ब्रेड को इस तरह से छोटा छोटा कट किया था वो ब्रेड हम इस तरह से अंडे के अंदर ऐड कर देते हैं और इसको हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि पूरा अंडा ब्रेड के इन स्लाइस के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए और एक बाइंडिंग सी होने लगे। तो हमने इसको मैश नहीं करना है, बस इस तरह से हमने मिक्स करना है। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद अब मैंने यहाँ पर ले लिया है एक फ्राई पैन के अंदर मैं ब्रेड के इस मिक्सचर को इस तरह से रख देती हूँ। इस तरह से रखकर हम इसको थोड़ा सा गोलाई में इस तरह फ्लैट कर लेंगे। इस तरह से पिज़्ज़ा का शेप दे लेते हैं। आप चाहें तो आप किसी प्लेट के अंदर भी इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं या तवे के ऊपर भी इस तरह से आप सेट करके इसका पिज़्ज़ा बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस हो आप पिज़्ज़ा सॉस भी इसके ऊपर लगा सकते हैं और केचप को हम इस तरह से इसके ऊपर लगा देते हैं अच्छी तरह से। अब जो हमने चिकन बनाकर तैयार की थी तो आधी चिकन मैं इस तरह से इस एक पिज़्ज़ा के ऊपर ऐड कर देती हूँ। बाकी के पिज़्ज़ा हम बाद में बनाकर तैयार कर लेंगे। अभी मैं आपको एक पिज़्ज़ा बनाकर दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए भर कर मैंने इसके ऊपर चिकन डाल दी है। यहाँ पर मैंने फ्रोज़न कॉर्न ले लिए हैं, इनको बॉईल कर लिया था तो फ्रोज़न कॉर्न भी हमने इसके ऊपर डाल दिए हैं। इसको थोड़ा सा प्रेस करके इस तरह से हम सेट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने कैप्सिकम ले ली है, इस तरह से इसको मैंने लंबाई में कट कर लिया था तो कैप्सिकम भी हम इसके ऊपर लगा देंगे। कुछ प्याज के स्लाइस ले लिए थे तो प्याज भी रख दी है इसके ऊपर। मोज़रेला चीज़ ले लिया है, भर कर हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल देते हैं। तो आप चीज़ अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा में चीज़ अगर ज़्यादा हो तो पिज़्ज़ा खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो इस तरह से दोबारा से मैंने इसके ऊपर कैप्सिकम रख दी है। थोड़ी सी हम इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्चें और ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देते हैं। इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा प्रेस कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने एक पुराना तवा ले लिया है, इसको गरम कर लिया है।
फ्राई पैन को हमने इसके ऊपर रख दिया है। पहले हमने मीडियम फ्लेम पर इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया था, उसके बाद लो फ्लेम पर मैं इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। हमें इसको पकाना नहीं है, सिर्फ चीज़ मेल्ट करना है। तो देखिए चीज़ कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। 5 मिनट में ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। ये पिज़्ज़ा इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है और इतनी जल्दी बन जाता है कि बच्चे रोज़ाना इसको बनवाने की फरमाइश करेंगे और स्कूल लंच बॉक्स में यही पिज़्ज़ा ले जाने की ज़िद करेंगे। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को आपने ज़रूर ऑन करना है। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।